हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग के नए चेयरमैन बने हैं ललित बत्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। काफ़ी अच्छा सवाल था और ये वेरी इंपॉर्टेंट था। मैंने इसको पहले काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ा भी रखा है। आई होप कि आप ये डिटेल्स जो मैं आपको बताता हूँ, जो कुछ यूनिक बातें आपको लगती हैं, वो आप कॉपी पे नोट्स बनाते होंगे, लिखते होंगे। अभी रिसेंटली हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कुछ निर्देश दिए हैं हरियाणा के मतलब अधिकारियों को। सभी जिला उपायुक्त को करनी होगी साप्ताहिक समन्वय बैठक करनी होगी एक, और महीने में एक दिन गांव में रात्रि ठहराव भी करेंगे। और उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक जो होंगे, रात्रि ठहराव के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे। रात्रि ठहराव की मासिक रिपोर्ट भी मुख्य सचिव कार्यालय को भेजी जाएगी। भाई आप किस गांव में रुके थे, कहाँ रुके थे, किसके घर या कहाँ कैसे आपका जो है ना बातचीत हुई थी, ग्रामीणों की क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या आप लोगों ने उसको जो है ना रिजॉल्व किया था। ये समथिंग कुछ रहेगा। आई होप ये मेथड वैसे हरियाणा में काम करेगा। हरियाणा क्या पूरे भारत में ही काम कर सकता है ये से, क्योंकि छोटे लेवल पे मतलब सबसे छोटी से छोटी इकाई तो देखा जाए तो प्रशासनिक में गाँव की ही है। और गांव के लोग जो है वो डायरेक्ट इस समस्या को अधिकारियों को बताएंगे, फिर वो ऊपर तक बात जाएगी। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है गांव में, या तो इलेक्ट्रिसिटी की होगी, आज के टाइम पे इंटरनेट की भी एक बेसिक समस्या है, लाइब्रेरी की एक समस्या हो सकती है, स्कूल की, स्टेडियम की, गली पक्की हो उसकी समस्या हो सकती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सिक्योरिटी की भी हो सकती है, बस स्टैंड की हो सकती है। कुछ बेसिक है, ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन ये उनमें से ज़्यादा है। हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है आपकी। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है हरियाणा गवर्नमेंट का ये वाला। नेक्स्ट आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि हरियाणा में हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की पेंशन है वो बढ़ा के अब कितनी कर दी गई है। वो अभी 20,000 रुपये कर दी गई है। सिंपल और एक ही लाइन का सवाल है जो आपको याद होना चाहिए। किस हरियाणवी कंपनी को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर का अवार्ड मिला है। तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का अवार्ड मिला है जिंदल स्टेनलेस स्टील को। हालांकि ये अवार्ड जो है ना, ये पिछले 2-3 सालों से लगातार 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी बैक टू बैक मिल रहा है। ये अवार्ड मिलता है एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी सेविंग और के साथ साथ जो है ना अपने कर्मचारियों की लाइफ सेविंग के लिए भी। देखो क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री है उसके अंदर कोई मशीन का जो है वो लगा रखी है, कोई लेथ मशीन लगा रखी है, कोई कटिंग मशीन लगा रखी है मान लेते हैं। अब हर एक चीज़ की लाइफ होती है, आप सबको पता होगा। तो एक इंडस्ट्री के मालिक को चाहिए कि वो टाइम टू टाइम उस मशीन की सर्विसिंग करे या उस मशीन को रिप्लेस कर दे। भाई आप कोई साधन चला रहे हो तो उसकी कोई ना कोई तो ऐसा लिमिट तो होती है, भी 4 साल है, 5 साल है, 1 साल है, 2 साल है, तो ऐसे उसको चेंज करें। अच्छा, उस मशीन को चेंज करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है वो। हो सकता है कि उसमें कोई इशू होने की वजह से उसको चोट लग जाए कर्मचारी को। तो ये कर्मचारियों के खास ख्याल रखने के लिए, मतलब सेफ्टी काउंसिल के मामले में ये जो कंपनी है सबसे टॉप है ये। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हरियाणा की कंपनी है जिंदल स्टेनलेस स्टील और हरियाणा के हिसार की है, ये याद रखना आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। अच्छा, एक इसका और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट एग्जाम में भी पूछा गया था। हालांकि अब का नहीं है सवाल, तो ये फेब महीने का है, फेब 2024 का है ये क्वेश्चन तो, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिसार में स्टेनलेस स्टील उद्योग की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का अनावरण किसने किया। तो इसका ठीक आंसर था ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ना इन्होंने हिसार के अंदर हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का अनावरण किया है। एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन क्या है मैं पहले तो ये बता देता हूँ आपको। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब देखो हम पानी पीते हैं वो है H2O। इस H2O में से H2 अलग कर लो और O अलग कर लो, तो ये जो H2 बच गया ना, इस पानी में से निकला हुआ H2 है ना, वो ग्रीन हाइड्रोजन है। और द मिनिस्ट्री विल कंडक्ट द वर्चुअल इनोग्रेशन ऑफ द पायनियरिंग प्रोजेक्ट इन हरियाणा। ये बेसिकली फर्स्ट स्टेनलेस स्टील है कंपनी है जो इंडिया की जिसने इस प्रकार की कमर्शियल स्केल का उद्घाटन या कमर्शियल स्केल का जो है ना ये प्लांट है वो सेटअप किया है। ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट है ना, ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी एम टू मेक सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन कार्बन एमिशन रिडक्शन, और टारगेट लगभग 2700 मैट्रिक टन टू 700 मैट्रिक टन पर एनम एंड impressive 5,000 ton of carbon dioxide emission over the course of 20 year as per inside
अच्छा देखो, इसमें क्या चीज़ें हैं, ये चाहती क्या है सरकार या इसका टारगेट क्या है, मैं आपको इन शॉर्ट या सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन को क्यों ही हमने लिया है। हाइड्रोजन फ्यूल वो फ्यूल है जो मैक्सिमम एनर्जी देता है बाकी सभी फ्यूल में, और सबसे क्लीन फ्यूल कहलाता है। जैसे आप गोबर के उपले जलाते हो तो आपको 4 से 5 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। अगर आप लकड़ी जलाते हो तो आपको 16 से 17 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर आप मान लेते हैं कि कैरोसिन, मिट्टी का तेल, हालांकि कैरोसिन मुक्त हो चुका है हरियाणा, लेकिन कैरोसिन जलाते हो तो लगभग 40 से 42 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। डीजल जलाते हैं तो लगभग 45 के आसपास, पेट्रोल 50 है, एलपीजी सीएनजी उनके लिए लगभग 50 से 55 हो जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप लोग हाइड्रोजन जलाते हैं तो ऑलमोस्ट 150 या इससे ज़्यादा ही जो है ना किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है आपको, जो इनसे मच 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 लार्जर है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, सभी फ्यूल अगर जलाते हो तो आपको आउटपुट में कोई ना कोई पॉल्यूशन तो देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तो कंफर्म होगा। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, यहाँ वेस्टेज में कुछ है ही नहीं। यहाँ वेस्टेज में जलाने पे D2O निकलता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो। इसका भी यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं, एज अ मॉडरेटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक यूजेबल प्रोडक्ट निकलता है, कहने का सेंस ये है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी देने वाला फ्यूल है। हालांकि अब देखो, हाइड्रोजन को कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं है। आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे तो एक नंबर पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। दुनिया की सबसे हल्की गैस है। नोबल गैस में सबसे हल्की हीलियम है, वैसे ओवरऑल सबसे हल्की हाइड्रोजन है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी भी हाइड्रोजन से ही क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि सन भी आपको पता ही है कि हाइड्रोजन से ही तो बना हुआ है। और ये नाभिकीय संलयन विधि आपने पढ़ा होगा ना, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। तो नाभिकीय संलयन विधि से ये आपका प्रिपेयर होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम मतलब 70% से ज़्यादा 71% के अराउंड जो है ना सूरज के अंदर तो यही गैस तो है आपकी। तो इससे हमारा टारगेट है आने वाले साल के अंदर 2700 मैट्रिक टन सालाना जो है ना हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन से हमारी एनर्जी जो है ना इतनी इतनी प्रोड्यूस करें, इतनी एनर्जी। और कार्बन एमिशन है वो लगभग 54,000 टन है कार्बन एमिशन। मतलब अगर आप हाइड्रोजन का यूज़ करोगे, जाहिर सी बात है कार्बन एमिशन तो होगा ही नहीं। तो एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल इको फ्रेंडली प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि भविष्य में हम किसी एनवायरनमेंट में किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं जो आज तो कर ही रहे हैं, भविष्य में भी वो चीज़ बनी रहे। जैसे पानी के लिए एक योजना स्टार्ट कर रखी है ना अपन ने, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। अब इसमें क्या है, पानी को ऐसे यूज करो कि आज तो हम यूज कर ले, आने वाली भविष्य की पीढ़ियां भी इसको यूज कर पाए। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस बोलते हैं इसको। तभी तो हमने एसडीजी गोल भी ले रखे हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। टोटल 17 होते हैं। इंडिया का टारगेट है 2030 तक उनको कंप्लीट करना। ठीक है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसे किसान रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? किसान रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है यशपाल को। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक रहेगा। 23 दिसंबर साल 2024 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ये किसान सम्मेलन के ऊपर एक सम्मेलन हुआ था, और मतलब किसान दिवस पे एक सम्मेलन हुआ था। यहाँ पे जो है ना विश्वविद्यालय और कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने वाले किसानों के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस कार्यक्रम में किसान रत्न सम्मान गांव कनावली जिला रेवाड़ी के प्रगतिशील किसान यशपाल को मिला था ये। और इसके अलावा प्रत्येक जिले के एक महिला और एक पुरुष प्रगतिशील किसान को भी सम्मानित किया गया था। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जो किसान हरियाणा में सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर के लिए अवार्ड दिया जाता है ना, इस अवार्ड का नाम वैसे है चौधरी देवीलाल अवार्ड। ठीक है ना। चौधरी देवीलाल अवार्ड है। ठीक है। सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है। फसलें अरे एक और बात है फसल से रिलेटेड, आपको मैंने थोड़े दिन पहले क्वेश्चन पढ़ाया होगा। 24 फसलों पे एमएसपी की गारंटी देने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप याद कर सकते हो इसको। हाल ही में प्रमुख शक्तिपीठ में से एक श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में मुख्यमंत्री श्री ने महागौरव स्थल 51 फुट का मां संरचना का शिलान्यास किया है। ये हरियाणा के किस जिले में आता है? एचएसएससी के कई पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है कि श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है। तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास में डी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने जो ना इसका शिलान्यास किया है। अच्छा, ये तो चलो ठीक है।
एक अब दो तीन छोटी छोटी बातें आपको याद रहनी चाहिए। एक तो आपको याद रहना चाहिए कि थोड़े टाइम पहले ही, फरवरी की बात है, फरवरी 2024 की बात है, तब भारत के प्रधानमंत्री जी ने ना यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर ही ना ज्योतिसर सरोवर है, एक ज्योतिसर है, ज्योतिसर सरोवर है, वहाँ पे ज्योतिसर अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया था। ज्योतिसर अनुभव केंद्र का, ये ज्योतिसर अनुभव केंद्र का मतलब है यहाँ पे महाभारत को पूरा आप एक म्यूजियम के रूप में कंप्लीट देख सकते हो। तो इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का उपदेश दिया था श्री कृष्ण को, जिसमें 700 श्लोक है, याद रखना आप लोग, और 18 अध्याय है। महाभारत में टोटल 18 पर्व है। 18 पर्व में जो छठवां पर्व है, जिसका नाम आप लोग भीष्म पर्व बोलते हैं, उसमें मेन गीता है। ऐसे तो अनु गीता, पराशर गीता और भी है, लेकिन आप मेन गीता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो छठवें पर्व में है। और महाभारत के गीता जी का जो पहला अध्याय और पहला ही श्लोक है, उसमें ही कुरुक्षेत्र का जिक्र है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र ही कहा गया है वहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। धर्म क्षेत्र के नाम से पुकारा है उसको। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतयुस्व माम का पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय। तो ये पहला श्लोक है, उसमें कुरुक्षेत्र का ही जिक्र किया गया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की जेल में हरियाणा का पहला पेट्रोल पंप बनाया गया है। हालांकि अब वो करनाल में भी बन रहा है और बाकी अन्य जिलों की जेलों में भी बनाया जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन कुरुक्षेत्र की जेल में पहला बनाया गया है, तो ये याद कर सकते हो आप। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर जो है ना वो थानेसर है, थानेसर ये याद कर सकते हो, जो कि राजा हर्षवर्धन से संबंधित कह सकते हो। स्टार्टिंग में तो राजधानी थी वर्धन वंश की, बाद में राजधानी को हर्षवर्धन ने कन्नौज में भी ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट हमारा जो सवाल बनता है वो क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस पे पूरा लिखा हुआ था। महागौरव स्थल 51 फुट मां संरचना का शिलान्यास है, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। 4 जनवरी 2025 को किया गया है ये, ठीक है। और चलिए इतने ही थे आज के करंट अफेयर। और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल किस राज्य में बनाया गया है? ओडिशा में, गोवा में, गुजरात में और तमिलनाडु में। बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। HSSC CET की तैयारी कर रहे हो तो प्रतिज्ञा बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, स्टार IQ एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके वहाँ पे जो है ना प्रतिज्ञा बैच है उसको ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।